गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीआर एग्जाम रोज में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी आपके कप मार्क्स और साथ साथ में आगे जो हमारी जो लास्ट वीडियो थी भाई थे उससे पहले हमने कप मार्क्स, उससे पहले महापाषाण कालीन संस्कृति और उसके सबसे लास्ट में जो हमारी जो वीडियो थी वो हमने बनाई थी आपके पुरोला और थापली के जो क्षेत्र हैं उनसे प्राप्त हुए आपके टेराकोटा यानी पकी हुई ईंटों के बारे में, और साथ साथ में हमने डिस्कस किया था कि भाई वहां से हमको क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। तो ये मैटर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे आने वाली जो आपका जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, देखो आगे जो है आपका आद्य ऐतिहासिक काल का ऐतिहासिक स्रोत हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। परंतु ध्यान रखिएगा यहां पर उससे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, कुछ पुरा जातियों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये जो पुरा जातियां हैं वो आपके आद्य ऐतिहासिक काल से ही स्टार्ट मान ली जाती हैं। तो हमने इसी वजह से इनको क्या करेंगे, स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम होगा उत्तराखंड की पुरा जातियां। तो चलिए चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। तो नाम होगा उत्तराखंड की पुरा जातियां। उत्तराखंड की पुरा जातियां। देखिए हम बात कर रहे हैं आपके पुरा जातियों के बारे में, और इसके साथ साथ में ये समझ लेते हैं कि आखिरकार देखो पुरा का मतलब क्या होता है। सिंपल समझें, पुरा का मतलब होता है पुराना, और जातियों का मतलब होता है जब जिस परिवार से जन्म हुआ माना जाता है या फिर जहां से वंश आपका स्टार्ट मान लिया जाता है उसे जातियों के नाम से आपका पुकार दिया जाता है। वैसे मैंने बहुत सरल भाषा में या फिर आपका हल्के में क्या समझा दिया, जाति को समझाया। वैसे जाति का जो ये पॉइंट है बहुत लंबा चौड़ा है। क्लियर? आप लोगों ने कई बारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों के बारे में भी सुना होगा, जबकि वे जातियां नहीं हैं, वे ऋग्वेद काल के टाइम की या फिर समय की क्या होंगे, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आएंगी या फिर वर्ण या फिर वर्ण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में तो हम लोग बाद में डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं आपके उत्तराखंड की पुरा जातियों के बारे में। तो देखिए उत्तराखंड की जो पुरा जातियां हैं तो वो कौन कौन सी जातियां हैं जो कि आपके उत्तराखंड में पाई गई या फिर पाई जाती थी। तो सबसे पहली पुरा जाति जो हमारे पास में थी उसका नाम था कोल जाति। क्या नाम था? कोल जाति। इसी कोल जाति को हम लोग दूसरे नाम से भी पुकार लेते हैं, जैसे कि मुंड जाति, या फिर इसको एक और नाम से पुराणों में इसे शबर नाम से भी पुकार लिया गया है। तो हमने कहा कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी जो जाति होगी, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, एसएससी आयोग ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये बताइएगा कि उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति कौन सी है या फिर उत्तराखंड की सबसे पुरानी जाति कौन सी है। तो वो कौन सी होगी? कोल जाति, मुंड जाति या फिर सबर जाति। तीनों की तीनों नाम जो हैं एक ही जाति के होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे और कौन सी जाति हमारे पास में पाई गई जो इनके बाद हमारे पास में आई है। तो वो जाति का नाम होगा आपकी किरात। क्या नाम होगा? किरात जाति। इस किरात जाति के कई सारे हमारे पास में नाम होंगे, जैसे कि इनको कहा जाता है किर, इनको कहा जाता है आपका किर पुरुष, इनको किर पुरुष, किर या फिर किरात, या फिर इनको किम पुरुष भी कहते हैं। इनको किम पुरुष के नाम से भी पुकार लिया जाता है, या फिर इन्हें केदारखंड में, थोड़ा ध्यान रखिएगा आपके पास में क्या होगा, जो आपका क्या कहते हैं स्कंद पुराण, जो आप लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो स्कंद पुराण के दो भाग हमको पढ़ने को मिलते हैं,
और दो भाग में से एक भाग है केदारखंड और दूसरा भाग होगा आपका मानसखंड। केदारखंड में आपके किरातों को क्या बोल दिया गया है? भिल्ल बोल दिया गया है। क्या बोला गया है? भिल्ल बोल दिया गया है। तो किस में बोला गया? केदारखंड में कहा गया है। तो ध्यान रखना, केदारखंड जो है वो आपका किसका एक भाग होगा? तो ये भाग होगा आपका स्कंद पुराण का। मामला क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, पहले हमने कोल पढ़ना है, उसके बाद किरात पढ़ने हैं। किरातों के बाद हमरे पास में नेक्स्ट जो जाति आने वाली है वह है आपकी खश जाति, या कभी कभी आप इस शाह की जगह पर इसे खश भी लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट पे जब आप लोग इसे सर्च करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ होगा। किताबों में आपके इतिहासकारों के द्वारा इस प्रकार से लिखा हुआ होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सा का प्रॉब्लम है। आपका खस वो आपका नाम होगा ही होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, खशों के बाद हमारे पास में उत्तराखंड में कौन सी जाति आपके पास में आती है? उसे कहा जाता है शक जाति। ध्यान रखें, ये शक जाति जो है ये शक कबीला नहीं है, ये वो नहीं है जो शक लोग आपके इंडिया में आक्रमण करेंगे। और उनका जो सबसे प्रतापी राजा जो हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम था आपका रुद्रदामन, तो हमें उस शक जाति के बारे में, उस शक वंश के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। हाँ, उत्तराखंड में उन शकों के बारे में भी जानकारी हम लोग जरूर पढ़ते हैं। इतिहास के अंतर्गत ही हम लोगों को आगे चल के उनके बारे में डिस्कस करना होगा। फिलहाल हम जातियों के बारे में, जो उत्तराखंड की जातियां हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ये आपकी खश हो गए, ये आपके शक हो गए। शकों के बाद हमारे पास में दूसरी जो जाति होती है उसका नाम है भोटांतिक जाति। क्या नाम है? भोटांतिक जाति, या फिर इस भोटांतिक जाति को आप एक और नाम से पुकार देते हैं जिसका नाम है शौका जाति। तो यानी कि उत्तराखंड के अंतर्गत हम लोगों को कितनी जातियों के बारे में पढ़ना है? तो एक हो गया आपकी कोल जाति, दूसरी आपकी है किरात जाति, तीसरी आपकी है खश जाति, चौथी आपकी है शक जाति, और पांचवी आपकी है भोटांतिक या फिर शौका जाति। इन जातियों के बारे में पूरी डिटेल से हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। क्लियर हो गया? ध्यान रखें, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पूरा जातियों के बारे में, ना कि उत्तराखंड के पूरा जनजातियों के बारे में। ध्यान रखें, जनजातियों वाला जो टॉपिक हो गया हम आगे चल के उसे पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारे पास में जनजातियों में थारू जनजाति, आपके पास में बोक्सा जनजाति, जैसे आपकी जौनसारी जनजाति, जैसे आपकी जाड़ जनजाति, भोटिया जनजाति। तो जनजातियों का जो टॉपिक होगा उसे हम लोग अलग से कंप्लीट करेंगे, परंतु इस समय पर जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं वो उत्तराखंड की पूरा जातियों के बारे में, जो कि आपकी अलग अलग नाम से पुकारी गई हैं। क्लियर? तो बिना देरी किए हुए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को।